उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 5 मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में FIR दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई है, जिसके बाद पूरे मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी गई है। छात्राओं पर गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक नाबालिग लड़की, जो कि हिंदू समुदाय से थी, उसे जबरन बुर्का पहनाया। पुलिस के मुताबिक ये घटना तब हुई जब लड़की कोचिंग सेंटर से अपने घर लौट रही थी। आरोपी स्टूडेंट्स भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ती हैं। ये मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर इस वाकये का एक कथित वीडियो वायरल होने लगा। इसके बाद नाबालिग लड़की के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इस मामले पर जानकारी देते हुए मुरादाबाद पुलिस के ESP देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया, ये थाना बिलारी क्षेत्र में एक FIR प्राप्त हुई है, जिसमें कि कंप्लेनेंट द्वारा बताया है कि उसकी बहन, जो कि नाबालिग लड़की है, वो कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। वहाँ पे कि कुछ लड़कियां हैं मुस्लिम धर्म की, जो कि उन्होंने इस लड़की को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया एवं मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इसमें थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में FIR हुई है। इसमें हम लोग साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रहे हैं एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नाबालिग लड़की के भाई की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपी लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रकरण यह था कि मेरी एक छोटी बहन है, जो कि 16 साल की, जो कि नाबालिग कक्षा 12 की छात्र है। उसकी कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया और उसे कहीं ले गई। अब मामला हमको पता लगा तो हमने देखा कि अगर हमें ये मामला नहीं पता लगता तो ये आगे कहां तक बढ़ सकता था। वो और कहीं भी ले जा सकती थी। मान लो अपने भैयों से मिलवाती किसी से, या लव जिहाद वाला पूरा प्रोपेगेंडा था उनका, क्या था। इस मामले में मैंने एक FIR दी थी। अच्छा, FIR आपने इतने समय बाद आपके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, क्या कारण लगा इतने दिन? कारण सर ये था कि जो मेरी बहन है, मामला तो इनका सर लमसम 1.5-2 महीने से चल रहा था। टारगेट मेरी बहन पर था इनका। जो मेरी बहन है, ये उनके साथ होटल में जाती थी, मतलब कुछ खाने, क्योंकि होटल जो क्राउन फैमिली रेस्टोरेंट है, उसमें कुछ खाने गई होंगी। इन्होंने वहां पर कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से मेरी बहन का ब्रेन चेंज हो गया थोड़ा, या माइंड वॉश कह सकते हैं आप, इस टाइप से। तो ये जो कह रही थी मेरी बहन, वही कर रही थी। ना तो मेरी बहन हिंदू बुर्का क्यों पहनेगी? मेन बात तो ये है। क्या चाहते हैं आप? मैं तो इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ, प्लस इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें सजा हो, और क्या कहते हैं आप, इसकी मतलब तह तक जानने की कि क्या था, या प्रोपेगेंडा था, या लव जिहाद का क्या मैटर था पूरा। अच्छा, जैसे आपके घर सिस्टर पहुंची होगी, तो इसके अलावा सिस्टर से आपकी क्या बातचीत रही? सिस्टर से बातचीत ये रही थी कि मैंने स्पेशली उससे मना कर रखा था। मैंने कही तुझे किसी दूसरी धर्म की लड़की से दोस्ती नहीं करनी है, और आज मामला आपके सामने है, जो भी घटना हुई है, क्योंकि मुझे पहले से अवगत थी कि ये ऐसे ब्रेन वॉश करके हिंदू लड़कियों को करती हैं। और घटना तो आज आपके सामने है ही साक्षात। और घटना उसने ये भी बताया कि एक बार कक्षा 11 की बात है, इसकी बहन, जो मेन आरोपी है, इसकी बहन एक बार स्कूल में नॉनवेज लेके आई थी। नॉनवेज में जाहिर सी बात है क्या लेके आई होगी, आपको पता। तो मेरी बहन से कहा गया कि तू खा ले। मेरी बहन ने मना किया, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं है। तो उससे कहा गया तू तरी तरी खा ले, बाकी पीस मत खाना। मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में जबरन या अवैध धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। धर्मांतरण पूरी तरीके से रोक है, और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में आरोपी एक लड्डी HK ने कहा, मेरी हिंदू सहेली मुझ पर यह आरोप क्यों लगा रही है, ये बात मेरी समझ से परे है। मैंने कभी उसे बुर्का पहनने को और इस्लाम धर्म कबूल करने को नहीं कहा। हम सभी एक ही क्लास में हैं और 11वीं क्लास से एक दूसरे को जानते हैं। हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी। वो खुद ही हमारे जैसा पहनना पसंद करती थी। उसे बुर्का पसंद था।
आगे बताया, उस दिन भी उसने जिद करके बुर्का पहना था। मैं अपना बुर्का दर्जी के पास दुरुस्त कराने के लिए ले गई थी, लेकिन उसने कहा मैं एक बार पहनकर देखूंगी। बल्कि नकाब तो वो खुद ही खरीद कर लाई थी। उसने कई बार कहा था कि मुझे भी एक बुर्का दिला दो। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली और मामले को जांच में ले लिया। मुरादाबाद पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामला संवेदनशील है, इसलिए हर पहलू की सावधानी से जांच की जा रही है। सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। पुलिस का कहना है कि बिना सबूत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाएगा। पुलिस ने FIR में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत अन्य संबंधित कानूनी धाराओं का उल्लेख किया है। हालांकि अंतिम धाराएं और आरोप जांच के दौरान बदले भी जा सकते हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि मामले को कानून के दायरे में ही रहने दें। सोशल मीडिया पर अफवाहें या भड़काऊ पोस्ट न फैलाएं। शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसे मामलों में जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना सही है? और सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी फैलने से सामाजिक माहौल कितना प्रभावित होता है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। मोंटू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।